अरे क्या हो रहा है बीके शरीर वालों। पापा दबाएं करेंगे फीस तो। ये इसके नीचे आ गया बेटा, बेंच को ऊपर करना है। ऊपर करके निकालनी पड़ेगी इसको। बस। तो अपन बात करे थे, चैप्टर तो हो गया अपना। नया लेसन है साम्यावस्था, है ना। साम्यावस्था क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अध्याय 7, साम्यावस्था। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है। साम्यावस्था किसमें स्थापित होगी? अभिक्रियाओं में होगी, जाहिर सी बात है। कौन सी अभिक्रियाओं में? उत्क्रमण अभिक्रियाओं में। किसमें? उत्क्रमण अभिक्रियाओं में। अब सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार अभिक्रिया होती क्या है, बता सकता है अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अबे अभिकारक का निर्माण कैसे होगा? अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते रहे। तो परिभाषा क्या हो सकती है? कोई भी अगर मान लो अपन बात करें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? कोई भी पदार्थ उसमें रासायनिक परिवर्तन होने क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो लगाओ हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। हाँ, क्या हुआ? तो नहीं आती रहे, देख लो यह हालात। देखो, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। अब देखो यहाँ पर वैसे तो अभिक्रिया बहुत सारी होती है, अलग अलग प्रकार की। जैसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा क्या होगी? मुक्त होगी। उष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। यानी वेग के आधार पर बात करें तो, है ना, तीव्र अभिक्रिया जो बहुत तेज होती है ना, बहुत ही तेज होती है। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो डालते यानी पलक झपकते ही क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी। इतनी तेज गति से होती है कि उसका वेग ज्ञात करना संभव ही नहीं है ना। तीव्र अभिक्रिया। फिर होती है एक मंद अभिक्रिया, है ना। मंद अभिक्रिया जो थोड़ी धीरे धीरे होती है, ठीक है, जिसको होने में 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं, वो क्या होती है? मंद अभिक्रिया। एक होती है अति मंद अभिक्रिया, जिसको होने में बहुत कई वर्ष लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जीवाश्म ईंधन का निर्माण, है नहीं, कोयले का बनना, तुम्हारी पढ़ाई का शुरू होना। पढ़ाई का शुरू होना भी तो क्या है? अति मंद अभिक्रिया तो होती ही नहीं है, कभी स्टार्ट ही नहीं होती है। हैं? हाँ, वो भी नहीं होती बहुत सारों की। तो पढ़ाई का शुरू होना भी क्या है? एक अति मंद अभिक्रिया का उदाहरण है नहीं। तो वेग के आधार पर अपने को ध्यान में नहीं देना, वो अपन पढ़ेंगे 12th के अंदर। ठीक है, 12th में चैप्टर नंबर 4 है तुम्हारा रासायनिक बल गति की, उसमें पढ़ेंगे। यहां पर बात करेंगे किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। तो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है उत्क्रमणीय, एक होती है अनुत्क्रमणीय, है ना। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक जो है एक बार उत्पाद में बदल गया तो उत्पाद पुनः अभिकारक में बदलेगा। उत्क्रमणीय में, है नहीं। उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में चलेगी। और अनुत्क्रमणीय में क्या होगा? अगर कोई अभिकारक उत्पाद में बदलेगा तो उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बदल सकता। वो कौन सी हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय। तो हेडिंग लगाओ, दिशा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। दिशा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। पहला कौन सा आ जाएगा? अनुत्क्रमणीय लगाओ। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखो इसमें। वह अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारक
वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक बार उत्पाद में बदलने के बाद या उत्पाद में परिवर्तित होने के बाद, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक बार उत्पाद में परिवर्तित होने के बाद उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता है या नहीं होता है, कैसे भी लिख लो, उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है, यस नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? इधर ही बैठ जाए या तो फिर आराम से, या पीछे बैठ जाए, देख ले ध्यान से, जहां क्या लिखा, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, निचले में लिखो, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। नेक्स्ट, ये खुले पात्र में होती है, अभिक्रिया जो होगी किसमें होगी? खुले पात्र में होगी, ये खुले पात्र में होती है, खुले पात्र में होती है। एग्जाम्पल लिखे इसके, कुछ लिख लो, जैसे इसकी करा दे अपन, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किसके साथ करा दो? सोडियम क्लोराइड के साथ करा दो, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किसके साथ करेंगे? सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और बाहर क्या निकलेगा? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, है ना, श्वेत अक्ष से प्राप्त होता है। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? एक अनुत्क्रमणीय, है ना। अगर मान लो कि इसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हो तो, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो गई, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ करा दो? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दो, है ना, तो 2NOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक, क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2H2। तो ये भी कैसी हो गई? एक अनुत्क्रमण, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? अनुत्क्रमण अभिक्रिया का उदाहरण है। या धातु की रिएक्शन किसके साथ करा दो? अम्ल के साथ करा दो, है ना, धातु की रिएक्शन अम्ल के साथ। जैसे मान लो मैं करा देता हूँ जिंक, जिंक प्लस ले लो तुम H2SO4 ले लो, चलो कोई ना, क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस, धातुएं जो होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है ना। तो ये कौन सी विक्रिया का उदाहरण हो गए तुम्हारे? अनुत्क्रमणीय। तो वापस इस दिशा में नहीं आ सकती है, ठीक है। चलो, तो ये कौन से पात्र में होगी? खुले पात्र में होगी। किसमें होगी? खुले पात्र में, ठीक है। अगला लगाओ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद में बदलने के बाद उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल सकता है या बदल जाता है, कुछ भी लिख लो, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलने के बाद, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलने के बाद, अभिकारक उत्पाद में बदलने के बाद उत्पाद पुनः किसमें बदल सकता है? अभिकारक में बदल सकता है, उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल सकता है, उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमण, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इनकी दो दिशाएं होती, देखो दोनों दिशाएं होती है ना। जैसे मान लो अभिकारक और दूसरी दिशा होगी इस तरह से उत्पाद, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अग्र दिशा, क्या बोलेंगे? अग्र। और इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट, या और बोलते प्रतीप, है ना, फॉरवर्डिंग और बैकवर्ड।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अग्र दिशा, और इसको क्या बोलते हैं, पश्च, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें जब अभिकारक अगर उत्पाद में बदल जाएगा तो उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल सकता है। तो ये अभिक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी, ये इसका इधर से इधर, इसका इधर चलता ही रहेगा, कभी समाप्त होगी क्या बताओ, नहीं होती है या नहीं। तो अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, उत्पाद अभिकारक में, यानी ये अभिक्रियाएं चलती रहती है, यानी इसको अपन बोलते हैं गतिक, कभी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती, लगातार चलती रहती है। ठीक है, और दूसरा होगी किसमें, ये बंद पात्र में होगी। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था तुम्हें, आया नहीं है, कि मान लो कि तुमने नहाने के लिए क्या लिया, पानी लिया गर्म करने के लिए, ठीक है, और इसमें सब क्या निकल रही है, भाप निकल रही है। तो घंटे भर बाद तुम आए तो पानी क्या हो गया, आधा हो गया, और तुम्हारा छोटा भाई नहा के बैठा है तो तुमने उसको खींच कर तमाचा मार दिया, है नहीं, कि साला मेरा पानी ले लिया तुमने, है नहीं है, तुमने साइंस नहीं पढ़ी ना, तुम्हें पता नहीं कि भाई मान लो कि ऊपर पात्र को खुला कर रखा है, ठीक है, पानी गर्म हो गया तो वाष्प बन के क्या हो गया, उड़ गया वो, और छोटा भाई ना के बैठा तो तुमने उसको केस के थप्पड़ मार दिया, तुमने मेरा पानी ले लिया है। तो अब अगर मान लो इसको तुम ढक दोगे, तो अभी देखो ये कौन सी बिक्रिया हो रही है, अनुत्क्रमणीय हो रही है, यानी द्रव से क्या बन रही है, वाष्प, और वाष्प उड़ गई, तो कौन सी हो रही है, अनुत्क्रमणीय हो रही है। लेकिन अगर अपन इसको क्या कर दें, अगर मान लो इसको क्या कर दे, अपन ढक दें, क्या कर दें, ढक दें, ठीक है, इस पे क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, मान लो क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, ठीक है। अब इसकी क्या बनेगी, जो वाष्प बनेगी, ये वाष्प टकरा कर वापिस नीचे आएगी, आया नहीं है, और दाब लगाएगी, तो इसको अपन ने बोला था क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो अब ये वाष्प वापिस ठंडी होकर किसमें जाएगी, द्रव में, द्रव गर्म होकर क्या बना रहा है, वाष्प, तो कौन सी भी दोनों दिशाओं में चल रही नहीं चल रही है, द्रव से वाष्प और वाष्प से वापिस द्रव, तो कौन से पात्र में हो रही है, बंद पात्र में। तो ध्यान रखना, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है किसमें होती है, बंद पात्र में होती है। लिखो, ये अभिक्रिया बंद पात्र में होती है, ये अभिक्रिया बंद पात्र में होती है, बंद पात्र में होती है, ये अभिक्रिया बंद पात्र में होती है, और लिखो, ये दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलेगी, दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं इसके, जैसे मान लो अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि होती ना, N2 प्लस 3H2 क्या बनता है, 2NH3, है ना। उसी प्रकार से H2 प्लस I2 क्या बनेगा, 2HI। तो ये कौन सी विक्रिया हो गई आपकी, उत्क्रमणीय, कौन सी हो गई, उत्क्रमणीय हो गई, है ना। छापो इनको, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, अब ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है, उष्माक्षेपी क्या होती है, उष्माशोषी क्या होती है ना। ये तो 5 चिट्ठी की अभिक्रियाएं हैं, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। अच्छा ये बताओ, श्वसन जो है ये किस प्रकार की रिएक्शन है, उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है। श्वसन जो होता है ना, श्वास जो अपन लेते हैं, कौन सी विक्रिया है, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी, क्षेपी है, कैसे ले रहे, तो उसमें थोड़ी ले रहे अपन तो वायु ले रहे ना। श्वसन का मतलब गैस लेना नहीं कहलाता, ध्यान रखना, यानी कि मतलब ऑक्सीजन ले रहे हो। श्वसन का पूरा प्रोसेस होगा जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी, और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या होगा, विघटन होगा, क्या होगा, विघटन, जैसे क्या बनेगी, CO2 जल और ATP, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा का अणु तो है, ऊर्जा मुक्त हो रही है भाई, उसमें भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा ही तो है। ठीक है, तो उसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी श्वसन एक प्रकार की क्या है, उष्माक्षेपी विक्रिया है। कैसी है, उष्माक्षेपी विक्रिया। नाक से तुम्हारी जितनी भी जब भी गैस निकलती है, बताओ हमेशा कैसी आती है, गर्म ही आती है। ये एक देसी तरीका है पता करने का कि हाँ भाई गर्म गैस आ रही है बॉडी से, इसका मतलब शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है वो क्या आ रही है, उष्माक्षेपी हो रही है, उष्मा मुक्त कर रही है। बॉडी के अंदर रिएक्शन ऐसी होती नहीं जो उष्मा लेनी पड़े अपने को। हाँ, वो अपन मान लो कि आग के पास में बैठे तो अपनी बॉडी को गर्म कर रहे हैं, है नहीं, ऐसे थोड़ी कि मान लो आप गर्मी के पास में बैठे आपकी बॉडी की रिएक्शन होने लगी अंदर, बाहर तापमान मिल रहा है आपको वैसे भी, है या नहीं, ठीक है, क्लियर।
तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं जिसे अपन बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। तो हेडिंग लगाओ साम्यावस्था, जो अपने चैप्टर का नाम ही है साम्यावस्था। साम्यावस्था किसे कहेंगे, इसको पहले अपन एक देसी तरीके से समझते हैं, है ना, साइंस बाद में फंसाएंगे इसके अंदर। मान लो कि तुम्हारे पास पानी की एक टंकी, जैसे महेंद्र मान लेते, महेंद्र को देख लेते हैं, इनके घर वालों ने इसका बंटवारा कर रखा है महेंद्र का। एक टंकी ये है, ये महेंद्र की है, और दूसरी टंकी ये इसके भाई विनोद की है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये टंकी किसकी हो गई? महेंद्र की हो गई। हालांकि ये इतना जल्दी उठता तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं भाई ये उठ गया एक दिन, मान लो, कल्पना कर लेते हैं, मान लेते, मानने में क्या जा रहा है वैसे भी ये मैथ का है, तो मैथ में बोलते ना मानना की है मान लो, ठीक है। तो अब यहां से क्या कर रखा है, इस टंकी को मान लो इससे जोड़ रखा है, इससे जोड़ रखा है, इसके पापा ने थोड़ी व्यवस्था कर रखी है, मान लो कि कभी इसकी टंकी बढ़ जाए तो। अब यहाँ इन्होंने लगा रखा है एक वाल्व लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है? वाल्व। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रखा है कि पानी जो मोटर जो है ना, इनका पंप सेट जो है, इसका कनेक्शन केवल इसी टंकी के अंदर है, डबल डबल खर्चा नहीं लगे, इसमें भी और पाइप ले जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से सीधा वाल्व खोला वो भर जाएगी, है या नहीं, इसको खोल दो ये बढ़ती जाएगी। अब क्या हुआ, इसकी टंकी पूरी तरह से खाली है, इसकी भर गई। अब आया कौन? इसका भाई विनोद, उसने इसको खोल लिया वाल्व को। अब क्या होगा बताओ, इसका पानी जाएगा उधर, जाएगा, क्या जाएगा? इस तरफ जाएगा, इधर आएगा, तो ये टंकी क्या होगी बताओ? खाली। बताओ कब तक जाता रहेगा? जब तक बराबर नहीं हो जाएगा। ऐसा थोड़ी क्या मान लो कि ये टंकी पूरी खाली हो जाएगी, ये भर जाएगी, ऐसे ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का जो वाटर लेवल है ये इक्वल नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता, तब तक। आया नहीं? थोड़ी लाइन तिरछी जा रही है तो मतलब ऐसा ज्यादा हो गया मान लो, समझ लो, आया नहीं है? तब तक जाता रहेगा जब तक बराबर नहीं हो जाता। अब इसको यूं मान लेते कि ये अभिकारक और ये क्या है? उत्पाद है। तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? कम। उत्पादक सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। गांठ बांध लेना इस चीज को। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, हाँ आ रहा हूं मैं अभी, बेटर उधर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बताओ? समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? कम। उत्पादक सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। उत्पादक सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मान लो कि देखो ये कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा था। और एक समय ऐसा आया जब क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों की सांद्रताएं यानी मात्राएं क्या हो गई? बराबर हो गई, कह सकते। अब इस स्थिति में जब बताओ दोनों का जब लेवल बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो अब उसको अपन क्या कह सकते हैं बताओ? पानी किस दिशा में जाएगा बताओ? अब तो बराबर हो गया, ठीक है। अब जब लेवल बराबर हो जाएगा बताओ पानी किस दिशा में जाएगा? हिलता रहेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा इधर जाता रहेगा, थोड़ा इधर जाता रहेगा, नहीं चलता रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी ये तो हो गया। अगर मान लो थोड़ा पानी, अगर मान लो कि महेंद्र से गया किसमें? विनोद की टंकी में। थोड़ा विनोद की टंकी से वापिस किस में जाएगा? ये खुश हो जाएगा, चलो ठीक, वापिस तो आ रहा है कम से कम है या नहीं? तो अब यानी अग्र विक्रिया और पश्चिम विक्रिया के क्या वेग क्या हो गया? बराबर हो गया। सांद्रता भी क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था। किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाती है, अग्र और अपश्य विक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। यानी अपन कह सकते हैं कि मापनीय योग्य गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जब पदार्थ के मापनीय गुण जैसे सांद्रता, ताप, आयतन, दाब आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं अपन? साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो छापो, लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें जिसमें पदार्थ के मापन योग्य गुण, जिसमें पदार्थ के मापन योग्य गुण जैसे, मापन योग्य गुण जैसे ताप, दाब, सांद्रता, ताप, दाब, सांद्रता आदि में
कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं, उसे साम्यावस्था कहते हैं। तथा साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर अभिकारक व, साम्यावस्था पर अभिकारक व उत्पाद के मिश्रण को, उत्पाद के मिश्रण को क्या कहते हैं? साम्य मिश्रण कहते हैं। साम्य अवस्था पर अभिकारक उत्पाद के मिश्रण को क्या कहते हैं? साम्य मिश्रण कहते हैं, साम्य मिश्रण कहते हैं। क्लियर? तो साम्य अवस्था क्या होती है समझ में आ गया। यानी इसमें अपन यूं कह सकते हैं अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अभिक्रिया जितनी आगे जाएगी उतनी क्या करेगी? पीछे भी जाएगी। अब बात करते हैं साम्य के गुण क्या क्या है। तो हेडिंग लगाओ, साम्य के गुण। तो 12th वालों का शायद आज या कल हो जाएगा, बायो वालों के तो फिर तुम्हारी जैसे बायो की क्लास और लगा देंगे बाद में। क्या है? कोर्स, कोर्स 12th वालों का चैप्टर का क्या है? 12th का तो कोर्स होने का है, 12th में तो क्या है? तो 2 बार लगाया, एक बार ठीक है। हाँ, एक बार ही हो जाएगा। सीधी भाषा में मतलब ये कहना चाह रहा कि हम जल्दी नहीं आ सकते। अरे हाँ हाँ हाँ, तो वो समझ गया तेरी बात, मैं समझ गया तो समझ लेता। भाई ये है ना कि भाई जल्दी नहीं आ सकते, भाई सीधी भाषा में है ना भाई कि भाई 8 बजे आ जाएंगे, 7 बजे नहीं आएंगे, 8 बजे आ जाएंगे भाई, 8 से 9।